राधे राधे दोस्तों। और आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। रात के 1:35 पर मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। बस दिन भर वीडियो चलाती रहती हूँ, गेम खेलती रहती हूँ और जो है क्या कहते हैं, बस फिर काम पे चली जाती हूँ, फिर रात को आती हूँ, फिर यही मेरा रूटीन है। फिर रात को 12-1 बजे के बाद मेरा कोई काम शुरू होता है जिसे मैं करती हूँ। तो थोड़ा रुकिए, ठहरिए आप लोग, आप ही के फायदे के लिए बात करती हूँ मैं। लोगों की भलाई के लिए काम करती थी, करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी। चाहे आप लोग मुझे सुनना पसंद करें या ना सुने, कोई बात नहीं है, वो आपकी इच्छा है। लेकिन फिर भी मैं भलाई का ही काम करती हूँ और वही करूंगी आगे। क्योंकि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं संसार के अंदर, वो चाहे सामने वाला हमें कुछ भी कहता रहे, तो जो है, लेकिन वो कभी भी अच्छा काम करना नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि ये तो इतिहास गवाह है, संसार में इतिहास गवाह है कि जब जब समय के महापुरुष आए, कोई अच्छे व्यक्ति आए, अच्छे इंसान आए, तो लोगों ने उन्हें कभी नहीं पहचाना, कभी नहीं पहचाना। हमेशा उनकी निंदा की, उनको बुरा भला कहा और उनको पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीजें कही। लेकिन हाँ, जब वो चले गए इस दुनिया को छोड़ के, जब वो समय पूरा हुआ उनका और जब वो दुनिया को छोड़ के चले गए, तो फिर उनकी मूर्ति बना के उनकी पूजा करते हैं। तो आप ही मुझे बताइए मेरे दोस्तों, मेरे व्यूअर्स, तो ये कहाँ का न्याय है? अगर हमें किसी चीज की कीमत करनी है, किसी से प्रेम करना है अगर हमें, तो जीते जी होना चाहिए ना। अगर कोई आदमी मर गया, चाहे सोचो कि वो विश्व सुंदरी है, जब तक तो वो जीवित थी तब तक तो किसी ने प्यार नहीं करा। तो एक बात बताइए मुझे, जब वो विश्व सुंदरी इस दुनिया को छोड़ के चली गई, वो नहीं चली गई, जो उसके अंदर ये जो श्वास चल रही थी वो खत्म हो गई, जब बंद हो गई चलनी, तो क्या आप उससे प्रेम कर सकते हैं? मैंने ये फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको दे रही हूँ। तो क्या आप उससे प्रेम कर सकते हैं? सब कुछ तो वहीं पर है, विश्व सुंदरी वहीं पर है, खूबसूरत ताज वहीं पर है, उसका शरीर वहीं पर है, सब कुछ वहीं पर है। तो आप एक बात बताइए, क्या आप उससे प्रेम कर सकते हैं? तो वो क्या चीज थी जो चली गई हमें छोड़ के? वो एक श्वास ही तो है जो छोड़ के चला गया। लेकिन श्वास की कीमत मनुष्य धरती पे कभी भी नहीं समझता, कभी समझता ही नहीं है श्वासों। मैंने देखा है दोस्तों, कभी नहीं समझता। मेरे को दुख होता है जो लोग गलत काम करते हैं और जो लोग क्या कहते हैं, किसी को दुख पहुंचाते हैं, जो जीव हत्या करते हैं। मुझे इतना दुख होता है, इतना दुख होता है मेरे को। हे ईश्वर परमात्मा, ये जो पाप कर रहे हैं, इनके पापों का तो कोई अंत ही नहीं है प्रभु। इनको तो भगवान साक्षात धरती पे आ जाए वो भी नहीं समझा सकते ऐसे लोगों को। क्योंकि जो जीव हत्या कर रहे हैं, जो दिन रात पाप कर रहे हैं, कैसे समझ पाएंगे वो? आप ही बताइए, कैसे समझ पाएंगे? क्योंकि जिन्होंने यही मिशन बना लिया है अपना जीवन में कि मतलब कि जो है हमें जीव हत्या ही करनी है, हमें मांस ही खाना है जानवर का, तो मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि भाइयों, ठीक है, बहुत सुंदर बात है, मैं सुंदर बोल रही हूँ, बहुत अच्छी बात है, आप मांस खाइए, तो कभी अपने बच्चे के हाथ पैर काट के भी तो खाइए। उसको भी तो बलि का बकरा बनाइए ना आप लोग। क्यों नहीं बनाते आप उसे? एक जीव निर्दोष है, वो कुछ नहीं बोल सकता, तो आप उसकी हत्या करते हैं और उसे चाव से खाते हैं। कि हम तो नॉन वेज है, हम तो नॉन वेजिटेरियन है, हम वेजिटेरियन नहीं है, हम तो नॉन वेज ही खाना पसंद करते हैं।
तो दोस्तों आप एक बात बताइए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या ये सही है? मैंने इस वीडियो में अभी तक 3 बातें छेड़ दी आपके सामने, 3 बातें रख दी। लेकिन 3 बातों का उजागर जो है, वो 50 वीडियो में भी नहीं हो पाएगा। ठीक है? मैं आपको बता देती हूँ। आप लोग सोच रहे हैं कि ये बात करी, फिर वो छोड़ दी, फिर दूसरी करी, फिर वो तीसरी आ गई। ये सब आपको समझाने के लिए है कि अभी समय है, आप समझ जाइए क्योंकि अभी आप मनुष्य शरीर में हैं। अभी आप इस धरती पर जीवित हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी आप जो है अच्छा काम करके, अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जब ये जीवन चला जाएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे इस जीवन में। ये मनुष्य शरीर जो है एक ही बार मिलता है 84 लाख योनियों के बाद। और आप भी वैसे ही हैं, आप अलग नहीं हैं। हम भी मनुष्य हैं और आप भी मनुष्य ही हैं। तो मनुष्य होने के नाते मैं आपको ये समझा रही हूँ क्योंकि ऊट पटांग चीज, बेकार की चीजें, बकवास चीज, मैं ये कह रही हूँ बकवास से बकवास चीज जो है सोशल मीडिया पे चलती है। अब तो यूट्यूब वालों ने, फेसबुक वालों ने कितनी पाबंदियां लगा दी है, नहीं तो पूरी गंदगी भरी पड़ी थी फेसबुक पे, पूरी गंदगी जो देखने के लायक नहीं था। सारी हमारी जनरेशन को बिगाड़ने वाला कौन है? सोशल मीडिया तो है। और एक बात जरूर है कि सोशल मीडिया नहीं बिगाड़ता है, एक बात और है, हम देखने वाले बिगड़ते हैं। इसलिए बिगड़ते हैं कि ऐसी चीजें डालते ही क्यों है हम लोग, और फिर सोशल मीडिया उसे चलाता ही क्यों है, गलत चीजों को। आजकल की जनरेशन को सब कुछ पता है। जब मैं 13 साल की थी तो मुझे नहीं पता था कि डिलीवरी कैसे होती है, बच्चा कैसे पैदा होता है। आपको बता देती हूँ मैं, क्योंकि एक तो माँ नहीं थी सर पे, बाप थे तो बाप क्या समझाते। हमें कुछ भी नहीं पता, हमें पीरियड्स के बारे में भी नहीं पता था कि पीरियड्स क्या होते हैं। जब पहला पीरियड्स आया था ना मेरे को, मैं आपको बता दूं, मैं अपने भोलेपन की कहानी, तो मैं डर गई थी कि ये हुआ तो हुआ क्या। मैं सीधी भागती हुई डॉक्टर के पास गई, उछलती हुई, वो भी उछलती कूदती हुई, लंगड़ी टांग खेलते हुए डॉक्टर के पास पहुंच गई। उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर विमल। और मैंने उसे जाते ही डायरेक्ट बोल दिया कि जो है ऐसी ऐसी बात हो रही है, मेरे को बीमारी लग गई है। आप सोचोगे ऐसी बातें क्यों बता रही है अपने निजी जीवन की। अरे भाई, आपको समझाना पड़ता है। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके आगे सर पटक 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 के मर जाए कोई भी, लेकिन वो समझता ही नहीं है। और आजकल के जो बच्चे हैं उनको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, वो आपसे भी ज्यादा समझदार हैं। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप संस्कार दे रहे हैं अपने बच्चों को तो ऐसे संस्कार दीजिए कि किसी भी प्राणी का नुकसान ना हो। अगर हम मनुष्य शरीर में आए हैं इस जीवन में, किसी को कोई कष्ट ना पहुंचाए। मैं जब जाती हूँ बाहर, मैं देखती हूँ कि कोई बात ना चीत, कुछ भी नहीं, और लड़ने को तैयार है लोग, मारने को तैयार है, एक दूसरे को मारो तोड़ो, ये करो वो करो। अभी हम लोग मार्केट में थे, एक ऑटो वाला इधर से जा रहा, गाड़ी वाला उधर से आ रहा, तो बस उसने उसी के मारने चढ़ गया वो ऑटो वाले को बेचारे को। जानते क्यों चढ़ गया? कह रहा तेरी औकात क्या है? मतलब मैं गाली नहीं दे सकती, बहुत गालियां दी इस बेचारे को, ऑटो वाले को। मुझे इतनी दया आई इसके ऊपर। कह रहा तेरी हिम्मत कैसे हुई, बस इतना बता दे दी कि तूने मेरे से पहले गाड़ी क्यों काट ली, बस कट पे थी, मोड़ पे। ये कोई बात है लड़ने की है? और मनुष्य अगर ये सोचता है ना कि मैंने उसे गाली दी, वो बेचारा सुन रहा है चुपचाप, तो आज आपकी गलतफहमी मैं दूर कर देती हूँ कि अगर आप किसी को गालियां देते हैं ना, तो उसी के पापों को कम करते हैं आप। आपको नहीं पता आप उसका भला कर रहे हैं।
क्योंकि अगर हम क्रोध करते हैं किसी के ऊपर तो इससे सबसे बड़ा नुकसान जो है वो हमारा ही होता है और किसी का नुकसान नहीं होता। तो बातें तो बहुत सारी हैं दोस्तों। मैंने 2 चैनल बनाए हैं। मेरा पहला चैनल है 3 साल पुराना ऑफिशियल सुमन चौधरी 1980 और दूसरा चैनल है राधे राधे ज्ञान की बातें। उसमें मैं शॉर्ट्स डालती हूँ और ऑफिशियल सुमन चौधरी वाले में मैं लॉन्ग वीडियो डालती हूँ। लेकिन आपको मैं ये बता देना चाहती हूँ कि मेरे वीडियो कोई व्यूअर्स नहीं आते क्योंकि लोग बेकार की चीजें देखना पसंद करते हैं। मेरे वीडियो वही देखते हैं जो अच्छे इंसान होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं। इफ यू डोंट माइंड, बुरा मत माना। मैं कहती हूँ साफ साफ बात कहती हूँ और सुखी रहती हूँ बस। क्योंकि सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो वो सच ही होता है, झूठ नहीं हो सकता। तो आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और शेयर करना है तो आपकी इच्छा है, आप कर सकते हैं। तो अभी मैं इजाजत लेती हूँ। राधे राधे दोस्तों।